जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड का जो सेशन चल रहा है, जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग पहले हिस्ट्री के पहला चैप्टर कवर किए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम जैसे कि बोले थे कि एक चैप्टर हिस्ट्री चलेंगे, एक चैप्टर पॉलिटिकल चलेंगे, उसके बाद जाकर के एक चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी चलेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री के पहला चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से। आज हम लोग पॉलिटिकल का पहला चैप्टर लेके चलेंगे, जो भारत का जो पॉलिटिकल है। कहे दो बुक पढ़ना पॉलिटिकल में, एक विश्व और दूसरा भारत। और उसमें जो पहला चैप्टर जो पढ़ना है और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो उसी के सबसे पहले तो हम आप लोग को बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को डिटेल से बताते हैं। उसके बाद जा करके सब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, है ना, कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जाकर के बैच का ही नाम है जाकर के आर्ट्स का अस्पताल। लेक्चर का है दोस्तों, पहला लेक्चर है जाकर पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल का ही पहला लेक्चर है। और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। टारगेट रखा गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम, है ना, 450 के आसपास में नंबर लेकर के आए, 450 प्लस नंबर लेकर के आए। ये क्या चैप्टर है दोस्तों, पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि छोटा छोटा जाकर के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर करके, है ना, थोड़ा कम क्वेश्चन कवर कर, लेकिन उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के मात्र 15 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन यही 15 क्वेश्चन से आप देखिए 150 से पौने 200 के आसपास में, है ना, क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जनजाति को हम लोग बोलते हैं का एसटी भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, एसटी कहते हैं। तो इसके लिए जाकर के संविधान में कितना सीट का आरक्षण किया गया है, तो इसके लिए संविधान में जाकर के 47 सीट दिया गया है। कितना सीट दिया गया था, तो 47 सीट लोकसभा में दिया गया है एसटी के लिए। उसके बाद क्या बात करें कि आखिर पूरा एसी एसटी को मिला करके कितना सीट दिया गया है, तो 131 सीट दिया गया है। कितना सीट दिया गया था, तो 131 सीट दिया गया। सिर्फ अगर एसी की बात करें तो एसी के जाकर के 84 सीट का वर्णन किया गया, 84 सीट का वर्णन किया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में है, 81 में। अनुच्छेद 81 इनके 81 में। राज्यसभा का वर्णन जाकर के अनुच्छेद कितना है, 80 है। अनुच्छेद 80। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो जा करके आपको पॉलिटिकल में क्या करता है दोस्तों, पूछा जाता है। तो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और बहुत से क्वेश्चन बताएंगे आप लोग के, है ना। देखिए यहीं पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षण है, 47, है ना। एसी और एसटी के लिए कुल मिला के 131 है। एसी के लिए कितना है, तो जा करके 84 है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में वर्णन है, तो 81 में है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में है, तो जाकर के 80 में। ये सारा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, तो हम लोग और बात कर लें कि संसद के अंग की बात करें तो संसद का अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और जाकर के राष्ट्रपति। ये तीनों मिल करके संसद के अंग को बनाते हैं, संसद के अंग को बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें इसी में कि जा करके भारत में तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं।
लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में लोकसभा को क्या बोलते हैं? फिर एक और देख लेंगे हम लोग, ब्रिटेन में लोकसभा क्या बोलते हैं, है ना। भारत में तो हम लोग बोलते हैं इसको जाकर के क्या, लोकसभा, लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। फिर अगर बात करें कि जाकर के आखिर भारत में इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको जाकर के ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको कहूँगा दोस्तों बनेंगे, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और सारा क्वेश्चन आप लोग का रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है, सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का कितने सीट आरक्षण है? 47 है। और कुल एसी एसटी दोनों मिलाकर देखा जाए तो 131 हो जाएगा। और जाकर के एसी का जो कुल सीट है जाकर के आपको 84 है। लोकसभा का वर्ण अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का वर्ण अनुच्छेद 80 में है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। अब यही लोकसभा की बात करें कि भारत में तो लोकसभा कहा जाता है, भारत का कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। लेकिन अभी लोकसभा से बहुत सा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का, है ना, कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। लेकिन अब देंगे, फिर अभी बहुत सा क्वेश्चन है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं पे इसको क्या करेंगे, बहुत सा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। फिर अमेरिका में लोकसभा का कहते हैं दोस्तों, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में देना है। और ब्रिटेन में लोकसभा का कहते हैं, है ना, तो जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि या करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए में 246, ऑप्शन बी में 243, ऑप्शन सी में 239, ऑप्शन डी में जाकर 240। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर के 200 क्या हो जाएगा? 43। संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज के, वो जाकर के अनुच्छेद 243 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, बात करेंगे कि आखिर पंचायती राज को पहली बार लागू कब किया गया, किस समिति के सिफारिश पर किया गया। पंचायती राज के लिए एक समिति बना था, बलवंत राय मेहता। इसका गठन जानते हैं? गठन हुआ था जाकर के जनवरी 1957 में। गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 में। ये जाकर के अपना रिपोर्ट कब दिया? नवंबर 1957 में। कहेगा बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? तो जाकर के आपको 1957, जनवरी 1957 में। ये रिपोर्ट कब पे प्रस्तुत किए? तो जाकर 1957 में, नवंबर 1957 में। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसके रिपोर्ट को कब किया, है ना, इस रिपोर्ट को कब सिफारिश किया जाकर के राष्ट्रीय विकास परिषद ने जाकर के कब पारित किया? कब पारित किया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस रिपोर्ट को कब पारित किया? तो जाकर के 1958 में। लेकिन पंचायती राज लागू कब हुआ? पहली बार पंचायती राज लागू हुआ, जाकर के लागू हुआ। और 2 अक्टूबर 1959 को, यानी पंचायती राज पहली बार कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। फिर अगर हम बात करें
कि इसके बाद दूसरी बार जा करके और ये कहाँ लागू हुआ, यहाँ पर अभी देख लेंगे कि कहाँ लागू हुआ। तो नागौर में, नागौर, नागौर। और ये नागौर कहाँ है दोस्तों? तो नागौर जो है राजस्थान में, राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ? तो नागौर जिला में। नागौर जिला में कहाँ जा करके? नागौर जिला में, यानी कहाँ? राजस्थान में लागू हुआ। आखिर जा करके पीएम कौन थे उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था दोस्तों? पीएम थे। फिर जाकर राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। फिर जाकर के दूसरी बार पंचायती राज कब लागू हुआ? देखिए कितना सारे क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, है ना। दूसरी बार कब लागू हुआ? तो 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? तब महबूब नगर जिला, ये जाकर के आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। दूसरी बार कहाँ लागू हुआ? तो महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर देखिए, समझिएगा एक बात को कि जाकर के पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी के सरकार ने, है ना, संवैधानिक दर्जा देने के लिए संवैधानिक दर्जा देने के लिए किसकी सरकार? राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने जाकर के 64वां और 65वां संविधान संशोधन संसद में पारित कराने का प्रयास किया, लेकिन पारित ना हो सका दोस्तों। ये जाकर के पारित जो है ना हो सका, ये पारित जाकर के ना हो सका। तो मेरे बात को, है ना, पारित जाकर के नहीं हो सका। बहुत सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से अगर हम देखें एक बार और, अभी तो एक ही लेके चल रहा है, सिर्फ पंचायती का है। पंचायती राज में बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। पंचायती राज किसके सिफारिश से पहली बार लागू हुआ? तो जाकर के आपको बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो जाकर जनवरी 1957 में। रिपोर्ट का पारित किया था, प्रस्तुत किया था? तो नवंबर 1957 में। फिर कब पारित रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुमोदन किया? तो 1958 में। पहली बार लागू कब हुआ? तो जाकर 2 अक्टूबर 1959 को। महात्मा गांधी का सपना था कि जाकर के पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। फिर पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो नागौर में लागू किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बार कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1959 को। 1 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू किया गया? तो महबूबनगर जिला। कौन जिला? महबूबनगर जिला। महबूबनगर जिला है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, है ना। तो उसके बाद देखेंगे कि संवैधानिक दर्जा के लिए राजीव गांधी की सरकार ने, किसकी सरकार ने? राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने ये संवैधानिक दर्जा देने के लिए, जाकर संसद में क्या किए कि 2 को जाकर के संविधान संशोधन पारित किए। 2 संविधान संशोधन पारित किए। वो संविधान संशोधन जो था दोस्तों, वो संविधान संशोधन था वो 64वां और 65वां, लेकिन जाकर के ये पारित नहीं हो सका। ये पारित दोस्तों, है ना, नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर एक बात करेंगे हम लोग
कि आखिर एक संविधान संशोधन कब पारित करने का ही प्रयास किए थे, ये कब पारित करवाए थे, तो जा करके 1989 में। कब पारित करवाए थे? 1989 में। लेकिन पारित नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका। लेकिन एक बात और यहां समझेंगे कि फिर जा करके दूसरी बात पीपी नरसिम्हा राव की सरकार ने, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने जा करके, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने एलबी समिति के सिफारिश है ना, एलबी समिति के सिफारिश पर इन्होंने क्या किया कि 1992 में 73वां और 74वां, ये दोनों जाकर के संशोधन को लोकसभा में पारित करवाने का प्रयास किए। और ये जाकर के लोकसभा में जो मैटर गई, लोकसभा में जो विधेयक गई, लोकसभा में जो विधेयक गई वो 22 दिसंबर 1992 लोकसभा पारित हो गई। लेकिन फिर राज्यसभा में ये लोकसभा पारित हुई है, तो एलएस मतलब समझिए का लोकसभा। लेकिन यही विधेयक राज्यसभा में जो पारित हुई वो 23 दिसंबर 1992 को पारित हुई। कहेगा कि 73वां 74वां संविधान संशोधन लोकसभा कब पारित हुई, तो 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा कब पारित हुई, तो 23 दिसंबर 1992 को। जितना डिटेल्स के साथ बता रहे हैं दोस्तों, है ना। अब पूरा यूट्यूब हर में जाकर के इतना डिटेल्स के साथ आपको नहीं बताएगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले करके आन करके उसको ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करके, है ना, बताने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी बात को समझना है कि राष्ट्रपति का अनुमोदन कब मिला, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ, तो 20 अप्रैल 1993। फिर इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति का अनुमोदन होने के बाद लागू कब हो गया, तो 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया वो कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को हम लोग पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को बोला। इस संविधान का अनुच्छेद किसमें जगह मिल गया, तो अनुच्छेद जो संविधान का मिला जगह वो जाकर 243 में जगह मिल गया, है ना। लेकिन ये भी आपको बात पता होना चाहिए कि अनुसूची किसमें जगह मिल गया, तो अनुसूची 11वीं अनुसूची में जगह मिल गया। और जाकर के 73वां का मिला, 73वां का मिला। लेकिन 74वां का जाकर के नगर निकाय से संबंधित है। 74वां का जाकर के आपको 12वीं अनुसूची में जगह मिल गया, अनुसूची में जगह मिल गया। दोस्तों इस सारे बात को आपको समझना है। इतना डिटेल्स, है ना, सोच कर देखिए कि कितना डिटेल्स से बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये भी आपको बात को समझना है कि आखिर संविधान के मान्यता के पहले, संवैधानिक मान्यता के पहले, है ना, आखिर ये अनुच्छेद कितना में था,
मूल संविधान, जिसे हम बोल सकते हैं मूल संविधान, मूल संविधान ये अनुच्छेद कितना में था? तो अनुच्छेद 40 में था। अनुच्छेद 40 क्या कहलाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जाकर के पंचायती राज में जो जाकर के विषय जो हो गया, वो पंचायती राज में जो विषय हो गया वो कितना विषय हो गया दोस्तों? तो पंचायती राज में जो विषय जाकर के है वो 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय है। बाकी अब यहाँ पर देखेंगे बाद में भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें जाकर पंचायती राज की बहुत चर्चा करेंगे कि संविधान लागू हो जाकर के संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद पहली बार कहाँ लागू हुआ था? संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो अभी हम नहीं बतला रहे हैं। अगर आप लोग कॉमेंट करके बता सकते तो बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको 3 नंबर, है ना? 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में जाकर के भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और डी में जाकर के लोकसभा के अध्यक्ष, है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के वो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जाकर के आपको वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। औपचारिक कैसे कार्यपालिका होंगे? औपचारिक कार्यपालिका। पूछेगा कि औपचारिक कार्यपालिका कौन होते हैं? तो जाकर के राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। अगर और हम लोग बात करें कि जाकर के प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त करेंगे जाकर के राष्ट्रपति। कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति। आपको ये भी बात को समझना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना के तहत नियुक्त करेंगे? तो जाकर 75 के तहत जाकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का करेंगे? नियुक्त करेंगे। फिर बात करें दोस्तों कि जाकर के भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद कितना में, है ना? भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद जाकर के दोस्तों इसका अनुच्छेद 52, है ना? 52 में, है ना? जाकर भारत के क्या होगा दोस्तों? एक जाकर के राष्ट्रपति होगा। फिर जाकर के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना? मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर चर्चा कर ले तो जाकर संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जाकर के आपको वर्णन दिया हुआ जाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी जाकर के देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं कुल 34 हैं। कुल कितना है दोस्तों? 34 हैं। इसमें से जाकर के अगर बात करें, इसमें से अगर हम बात करें 33 गो न्यायाधीश हैं प्लस एगो मुख्य न्यायाधीश है। ये क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर बात करें लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये जाकर के अनुच्छेद कितना वर्णन है? तो 93 में जाकर के लोकसभा अध्यक्ष का दोस्तों, है ना, वर्णन है। पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन, है ना, कितना में है? तो 93 में है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। फिर बात करें प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ की अगर बात करें, शपथ आखिर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ कौन दिलाएंगे? तो कौन दिलाएंगे दोस्तों? राष्ट्रपति नहीं शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। फिर अगर बात करें जाकर के आपको कि अगर बात करें कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री। और यहाँ पे बात करें कि आखिर हमारे देश में कितने मंत्री हो सकते हैं? कितने मंत्री हो सकते हैं? तो मंत्री जो होंगे वो लोकसभा के 15%, लोकसभा के 15%। राज्य जो मंत्री होंगे वो विधानसभा के 15%। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, एक क्या है? अपवाद है। एक क्या है दोस्तों? अपवाद है। अपवाद क्या है आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा में जाकर के 10% मंत्री का व्यवस्था किया गया। कुल दिल्ली
के विधानसभा सीटों का कितना मंत्री हो सकते हैं, मात्र 10%। यानी कि कुल दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कितना है दोस्तों, 70 है ना। विधानसभा सीट कितना, 70 है। चलिए फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों के, सारा क्वेश्चन भी आई है ना, आपको ध्यान देना होगा। फिर देख लीजिए एक बार, नहीं होता तो क्या करके, भारत के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। औपचारिक कौन करे, राष्ट्रपति करें। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना वर्णन है, तो 52 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। नियुक्ति अनुच्छेद कितना के तहत होगा, 75 क्या के तहत होगा, है ना। जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश जाकर के अभी कौन है, तो जाकर के चंद्रचूड़ साहब हैं। कौन है, चंद्रचूड़, है ना। सुप्रीम कोर्ट की वर्णन जो है, जाकर अनुच्छेद कितना, 124 से लेके 147 तक के, है ना। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कितना न्यायाधीश है टोटल, तो 34 से 33 को जाकर के न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो जाकर के 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। कुल मंत्री कितने होंगे, तो जो लोकसभा में सीट है उसका 15% मंत्री बनाए जाते हैं। फिर जाकर के अपवाद में कौन है, दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा में मात्र 10% ही मंत्री बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति के प्रमुख कौन होता है, तो ऑप्शन ए में मुखिया, बी में जाकर सरपंच, सी में प्रमुख और डी में जाकर के होते हैं जाकर कौन, पंचायत सेवक। तो राइट आंसर होगा प्रमुख। प्रमुख जो होते हैं सारे पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर या बात करें मुखिया के बारे में, तो मुखिया चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होना चाहिए। यानी कोई पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो आपका उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों, है ना, 21 वर्ष होना चाहिए। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं को 50% महिला को आरक्षण दिया गया। आरक्षण की, तो पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, बिहार में 50% आरक्षण दिया गया। फिर जाकर के पंचायत सेवा का जो पद होता है, एक सरकार के द्वारा जाकर के ये नियुक्त किया जाता है। इसका एग्जाम वगैरह होता है, ये परमानेंट पद होता है दोस्तों, ठीक है, ये परमानेंट पद होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑप्शन में प्रधानमंत्री, दो में जाकर योजना आयोग के अध्यक्ष, सी में जाकर के वित्त मंत्री और डी में जाकर के राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाकर के प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं जाकर के कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950 को, लेकिन योजना आयोग के जो नाम बदला गया था, है ना, योजना आयोग के जो नाम बदला गया था वो जाकर के 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का क्या किया गया, नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया, नीति आयोग। देखिए सारा क्वेश्चन ना भी आया दोस्तों, है ना। फिर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री अनुच्छेद जाकर के 280 में, अनुच्छेद कितना वर्णन है वित्त मंत्रालय के, 280 में वर्णन है, अनुच्छेद 280 वित्त मंत्रालय का वर्णन है। फिर जाकर के बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके देंगे, तो उपराष्ट्रपति जाकर के राष्ट्रपति को देंगे। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। वीडियो लंबा ना हो जाए, जिस वजह से देखिए 5 ही क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा, देखिए फिर जाकर क्वेश्चन है जाकर के आपको, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, है ना, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, तो बुलाते हैं जाकर के राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत है? तो अनुच्छेद जाकर के 108 के तहत, 108 के तहत जाकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन संशोधन जाकर के आपको इसको संबोधन जो करेंगे वो कौन करेंगे जाकर दोस्तों? तो जाकर के करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद जाकर के लोकसभा के अध्यक्ष अभी जाकर के वर्तमान में जाकर के ओम बिरला है, और फिर जाकर 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का क्या है दोस्तों? चुनाव है। तो जो होंगे अपडेट कर देंगे हम आप लोग को, अपडेट कर देंगे। अभी नया जाकर के 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? तो ये जाकर के 26 तारीख को डिसीजन होगी कौन बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। फिर यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है ना। तो ऐसे बहुत सा क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के राज्यपाल के कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है वो हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, बी में जाकर के प्रधानमंत्री, सी में जाकर राष्ट्रपति और डी में प्रतिपक्ष के नेता। जिसका जो राइट आंसर होगा वो नियुक्त कौन करेंगे? है ना, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है इनका? कार्यकाल तो इसे नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए। लेकिन उसके पहले भी जाकर के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति 5 साल के पहले भी चाहे तो हटा देंगे तो जाकर के हटा सकते हैं। और सिफारिश किनसे होती है? तो प्रधानमंत्री से होती है, प्रधानमंत्री से। और जाकर के राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री क्या करेंगे दोस्तों? नियुक्त करेंगे। नियुक्त पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? तो राज्यपाल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष नेता है ना। प्रतिपक्ष का नेता कौन होता है? तो जिसकी सरकार ना हो, जो विपक्ष में बैठा हो, जिसकी सरकार में सहयोग ना हो वो क्या कहलाएंगे? प्रतिपक्ष के नेता कहलाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता कहलाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए आपको जो लोकसभा के कुल सीटों का 10% होना क्या है? अनिवार्य है। तब जाकर प्रतिपक्ष की क्या बनिएगा? नेता बनिएगा, अन्यथा नहीं बन पाइएगा। ठीक है, यानी कि आपको लोकसभा के जो सीट है वो लोकसभा की सीट कितना है? वो 543। कितना सीट है दोस्तों? 543। अधिकतम अगर पूछेगा, अधिकतम पूछेगा तो जाकर के 550। अधिकतम कितना हो गया? 550। पहले जाकर 545 था, लेकिन 2 सीट को क्या कर दिया गया? 2020 में ही समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन, ताकि एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, राज्यों के राज्यपाल की जाती है, प्रधानमंत्री की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको 9 नंबर। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? ऑप्शन ए में संसद, बी में सरकार, सी में जाकर के आपको न्यायाधीशों के विरुद्ध और डी में जाकर के राज्यपाल के विरुद्ध। इसका राइट आंसर होगा जाकर के सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है दोस्तों वो जाकर के है ना प्रतिपक्ष के नेता यानी कि जो सरकार में नहीं है ना, उसके द्वारा जाकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 10 नंबर कीजिए। कह रहा क्या? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर आपको 6 वर्ष। हाँ, राज्य विधान परिषद के जाकर के आपको सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। भारत के जाकर बिहार में आगे बात कर लें। बिहार में विधान परिषद की सीट जो है जाकर 75 है। कितना दोस्तों? 75। अगर देखा जाए यूपी में देखा जाए, यूपी में जो विधान परिषद की जो सीट है वो जाकर के 99 है। फिर अगर बात करें कर्नाटक देखा जाए तो कर्नाटक में 75 है।
फिर अगर बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में जाकर के 78 है। फिर अगर बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 50 है। फिर देखें तेलंगाना, तो यहाँ पर जाकर 240। अब भारत के यहाँ से भी पता चल गया कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो जाकर के आपको 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था, लेकिन एक राज्य क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया, जाके जम्मू कश्मीर का कि राज्य के दर्जा से हटा करके उसे केंद्रशासित प्रदेश की दर्जा दे दिया गया। इसकी वजह से कितने राज्य बच गए जाकर के, तो 6 राज्य में, और 6 राज्यों का आप लोगों का डाटा हम दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के संविधान में अध्याय यानी कि भाग, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अध्याय है। अब हम बात करते हैं मूल संविधान, मूल संविधान, और उसके बाद बात करते हैं अभी वर्तमान। अगर मूल संविधान में बात करें तो अनुसूची की बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो अनुसूची है 8, वर्तमान में सूची 12। फिर भाग की अगर बात करें, मूल संविधान में भाग कितने, 22, वर्तमान में 25। अनुच्छेद की अगर हम बात करें, मूल संविधान में कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना 395, अभी जाकर के 470 ये जाकर के आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 संबंधित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा के अधिकार से, सूचना के अधिकार से, ये इनमें से कोई नहीं, तो जाकर के राइट आंसर का इनमें से। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 18 का कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 किसका वर्णन है, उपाधियों का अंत। शिक्षा का अधिकार 2002, शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, 2002 में। कौन संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये जाकर संविधान के अनुच्छेद में जो वर्णन है इसका दोस्तों, वो जाकर 21 के काम है। कहाँ, 21 के काम में। संविधान का अनुच्छेद कितना वर्णन है, 21 के काम में। आपको पता होना चाहिए कि 21 के काम में जाकर संविधान का अनुच्छेद वर्णन है कि शिक्षा के अधिकार लागू किया गया जाकर के आपको 2002 में, है ना। कैवा संशोधन, तो 86वां संशोधन, है ना। क्या से क्या आपके बच्चे को, तो 6 से 14 वर्ष। एक फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान क्या बात करेगा, कहीं पूछेगा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया, बताइए। सूचना के अधिकार की अगर बात करें तो 2005 कहाँ से, तो राजस्थान से। इसके बारे में एक लंबा कहानी वहाँ के मजदूरों को लेकर के सूचना के अधिकार के बारे में। चलिए ठीक है, देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तभी बहुत क्वेश्चन बताए दोस्तों। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में मुख्यमंत्री, डी में गृह मंत्रालय। तो कौन करता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए 3 प्रकार का आपातकाल का वर्णन है। क्या प्रकार का आपातकाल है, 3 प्रकार के। पहला जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यह अनुच्छेद 352। फिर दूसरा जाकर के आपको राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा अगर हम बात करें तो जाकर के वित्तीय आपातकाल 360। ये जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हुआ, ये बार लागू होता। पेप्सी में पहली बार लागू हुआ, ठीक है।
फिर विकसित वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। अब 3 बार कब कब लागू हुआ है ना, ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। देखते हैं। भारत में पहला आम चुनाव क्या हुआ था? 1946, 1947, 1952 या 1951? तो राइट आंसर जाके यहाँ पर हो जाए 1952। 1951 से शुरू हो तो 1952 तक चल रहा था जा करके, है ना। ये पहली आम चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो कांग्रेस को बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्हीं की सरकार बने थे, है ना। और जाकर के पीएम जो बने थे जाकर नेहरू बने थे। इसकी स्थापना की बात करें तो 1885 बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो बात करें 1947 में हमारा देश का हुआ, आज़ाद हुआ, हाँ। 1947 में हमारा देश का हुआ था दोस्तों, आज़ाद हुआ था। और 1946 में आपको बता दें, 1946 में बता दें आपको, तो 1946 में जाकर के आपको क्या बोलते हैं उसको, है ना, 1946 में जाकर के अंतरिम सरकार गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 में। और 1951 की बात करें तो 1951 में जाकर के पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक चला था, 1956 तक चला था, है ना। ये बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 सितंबर 1946। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के आपको 26 नवंबर 1949 को लागू। अब यहाँ पर संविधान तो बनकर के तैयार हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 जब बनकर के तैयार हुआ था, तो कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। कहा कि यहाँ पर ऑप्शन उस प्रकार के नहीं है, है ना। जब ऑप्शन उस प्रकार के नहीं है तो जाकर के आपको क्या राइट आंसर मानना पड़ेगा? 26 नवंबर 1949। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करता, पूर्ण रूप से अगर बात करता तो 26 जनवरी 1950, यानी पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आज के ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। वीडियो वगैरह आप लोग देखिए, बेहतर लगेगा। जितना भी है नोट डाउन वगैरह कीजिए, ताकि नोट कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा आपको बाद में रिवीजन करने के लिए, है ना। इसलिए कि वीडियो धीरे धीरे करके देखिए और उसको नोट कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। फिर एक और ओवरऑल हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, जय हिंद।